हे गोविंद माधव कृष्ण कन्हैया। 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 हम भी तुमको दिल दे बैठे, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले ही मुसीबत कम तो न थी, पहले मुसीबत कम तो न थी। एक और मुसीबत ले बैठे। एक और मुसीबत ले बैठे। एक और मुसीबत ले बैठे। और मुसीबत ले बैठे। चलो चलो, एक बात और सुन लो। एक आदमी बहुत दुखी था, परेशानी में था, मुसीबत में था। वो मुसीबत का मारा आदमी एक पंडित जी के पास गया और कहने लगा, पंडित जी बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत मुसीबत में, कुछ बता दो। आप ज्ञानी, आप पंडित हो, आप ज्योतिषी हो। पंडित जी ने उसकी जन्म पत्रिका देखी और कहा कि तेरे को तो शनि लगा है, और शनि के लिए तेरे को चांदी की अंगूठी बनवा करके उसमें एक नग लगा करके पहनना पड़ेगा, तब जा करके ये शनि का समाधान होगा। वो गरीब आदमी बोला, पंडित जी महाराज मैं तो गरीब आदमी, पैसे कौड़ी का ठिकाना नहीं। अब आप कहते हो चांदी की अंगूठी ने उसमें भी नग होना ने, उसको तू पहने तो शनि की शांति होए, तो मेरे पास तो पैसा नहीं। पंडित जी ने कहा कि तू घबराए मत, मेरे जान पहचान के सोनी जी हैं, उस सोनी जी से मैं तेरे को मिलवा देता हूँ। तो सोनी जी से कह दूंगा कि सोनी जी अभी इसके पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तभी आपको दे देगा, अभी आप इसके लिए नग वाली चांदी की अच्छी अंगूठी बना दो। कहा कि ठीक है, आप कहें तो, यदि सोनी जी आपके जान पहचान के हैं तो अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं, बाद में दे दूंगा। अब पंडित जी ने सोनी से कह दिया, सोनी ने नग वाली चांदी की अंगूठी बना दी, इसने अंगूठी पहन ली। अब इसकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ ये तो साहब भगवान ही जाने, पर वो सोनी हर तीसरे दिन का घर आ जाए और पैसा मांगे, खाऊं खाऊं करे, गाली दे, धमकी दे करके जाए कि साले क्या समझता है, घर में से निकाल के मारूंगा, मेरी अंगूठी के पैसे नहीं देता, नग के पैसे नहीं देता, कितना महंगा है वो, 2 महीने हो गए अभी तक पैसे के ठिकाने नहीं है। वो खाने बैठे तो खाने नहीं दे, फिर काम करे तो काम नहीं करने दे, दूसरे तीसरे दिन का घर आकर के बैठे और गाली दे, लोग सुने, पड़ोसी सुने। ऐसी गाली सुनते सुनते, धमकी सुनते सुनते यह आदमी परेशान हो गया और दौड़ा 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 पंडित जी के पास गया और पंडित जी के पास जाकर के वो अंगूठी निकाली और अंगूठी निकाल करके पंडित जी के आगे फेंक दी और कहा कि पंडित जी इना सोनी से तो शनि अच्छा था। ही मुसीबत हम तो नहीं, एक और मुसीबत ले बैठे। मेरी मुसीबत हम तो नहीं, एक और मुसीबत ले बैठे। मेरी मुसीबत हम तो नहीं, एक और मुसीबत ले बैठे।
बस बढ़िया है यहीं तक। पर क्या कहा उसने कि पंडित जी इना सोनी से तो बोलो शनि ज अच्छो थो, कम से कम रोटी तो खाई लेवा दे। तो ये तो रोटी भी नहीं खान दे, सोवा दे ना, कहीं बैठवा दे ना, कहीं काम करवा दे ना, कहीं सूच पड़वा दे। दुखी दुखी कर दिया इन्हें। सा सोनी से तो शनि अच्छा। तो ऐसी मुसीबत गोपियों ने ले ली थी। और कहा यह भी जाता है कि भले ही कोई साहित्यिक भाषा में कहे कि मुसीबत, लेकिन सही पूछो तो गोपियों ने वो पा लिया था जिसे योगी यति भी नहीं पा सके थे। ऐसी मुसीबत रोज भगवान सबको दे। आप कथा में आए, देखो सही पूछो तो आने में कष्ट हुआ, मुसीबत तो है। बैठे बैठे पाँव में झुंझुनी आ रही, मतलब मुसीबत है। प्यास भी लग रही, किसी को वेग भी आ रहा है, मुसीबत है। पर ऐसी मुसीबत भगवान रोज दे। अब बताओ 7 तारीख के बाद आप सब घर रहोगे, सोफे पे बैठे रहोगे, तो वहाँ सोफा सेट भी है न, अटैच लेटरिन बाथरूम भी है न, पानी का मटका भी है न, गरम गरम चाय भी है। वहाँ आपको आनंद आएगा कि अभी आनंद आ रहा? बोलो। अभी आप मुसीबत में हो। पर हमारी भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि ऐसी मुसीबत भगवान रोज देना और सबको देना। ऐसी मुसीबत हमें गोपी बना देती है, ऐसी मुसीबत हमें भगवान से मिला देती है। वृंदावन की ऐसी महिमा है। वृंदावन में 5 रानी बताई गई है। 5 रानी। वृंदावन की कितनी रानी? 5। सर्वप्रथम राधा रानी, दूसरे नंबर पर वृंदा रानी, वृंदा मतलब तुलसी जी, वृंदा रानी। तीसरे में रज रानी, रज का बड़ा महत्व है वृंदावन में। रज मतलब वहाँ की धूल मिट्टी। कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान रोज वृंदावन में आते हैं। एक भक्त ने जब खूब उपासना साधना की तो भगवान ने कहा कि बता क्या चाहिए? कहा मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहता है? क्यों मुझे याद किया? प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वृंदावन में रोज आना, नित्य प्रतिदिन आना, जिससे कि नित्य प्रति आपके आगमन से यहाँ की मिट्टी पवित्र हो जाए और इस रज को भक्त अपने माथे से लगा करके भव सिंधु से पार हो जाए। ऐसी वृंदावन की महिमा है। तो वहाँ की रज को भी रानी कहा गया है, रज रानी। चौथे में जमुना रानी, जमुना जी रानी है। कहाँ तक आ गए अपन? 4 तक। पहले में क्या बताया आपको? राधा रानी, दूसरे में वृंदा रानी, तीसरे में रज रानी, चौथे में जमुना रानी, 5वें में बताया है कि मैत रानी। मैत रानी भी रानी है। एक बार क्या हुआ कि भरतपुर की महारानी, जिनका नाम लक्ष्मी था, वो अपनी डोली में बैठ करके वृंदावन आई। तो जैसे ही वृंदावन नगर में प्रवेश हुआ तो उनके साथ तो वो दरबारी रहते हैं, सब आगे पीछे अर्दली में चलते हैं। तो उसने उद्घोष किया, सावधान सावधान सावधान, महारानी जी पधार गए हैं। तो वहाँ एक मैत्रानी बहन झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते वो रुक गई और बोली कि यहाँ 5 रानी तो है, या छठी कहाँ से मर गई? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने पर्दा हटाया अपनी पालकी का और देखा कि क्या है, कौन है, कौन ऐसा बोली कि कौन मर गई? देखा तो मैत्रानी बहन खड़ी। तो डोली से नीचे उतर करके पूछा, क्यों बहन
मुझे ऐसा क्यों कहती हो कि छठी रानी कौन मर गई? उस समय मैं बताया कि यहाँ सिर्फ 5 रानी हैं, यहाँ कोई छठी रानी रह ही नहीं सकती। आप यदि रानी हो तो वापिस चली जाओ। यहाँ 5 रानी हैं, बाकी जो है वो सब दासी है, सब दासी है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं रानी। तो ये 5 रानी बताई गई वृंदावन की, जिसमें कि मैत्रानी भी रानी है। जो लोग आज छुआछूत की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, उन लोगों से निवेदन है हमारा कथा के माध्यम से कि जिनकी आप कथा सुन रहे हो उनने भी मैत्रानी को रानी का स्थान दिया है, जिनकी कथा में आप बैठे हो। फिर रामचरितमानस आप सब पढ़ते हो, सब जानते हो। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में 10 वर्षों तक सिर्फ आदिवासियों के बीच में ही रहे। 10 साल किनके बीच? आदिवासियों के साथ धर्म का प्रचार किया, उनको धर्म से जोड़ा है। और यहाँ लोग कहते हैं साहब ये ऐसे लोग हैं, यहाँ नहीं बैठने दो, वहाँ नहीं बैठने दो। ऐसे मत करो साहब। यदि आप ऐसा करोगे ना तो ये लोग धीरे धीरे खिसकते खिसकते दूसरे धर्म में जाकर के बैठ जाएंगे और तुम कर्म कूटते रह जाओगे। इनको दूसरे धर्म में जाने का मौका मत दो। ये सब अपने भाई है, ये सब मनु और शत्रुपा की संतान है, ये सब द्वारकाधीश भगवान की ही संतान है। क्यों ये भेदभाव रखते हो? अपने यहाँ जब जब भी जात पात की बात हुई है तब तक धर्म कमजोर हुआ है। कुछ तो अधूरे ज्ञानियों ने हमें बांट दिया, जो अधूरे ज्ञानी थे उनने बांट दिया, और बाद में आ गई राजनीति, राजनीति ने भी हमें बांट दिया। सब एक थे हम तो, लेकिन इसने हमें अलग अलग कर दिया और ऐसी मानसिकता बना दी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हम। जबकि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम तो सब सखा है, हम तो सब साथी हैं, हम सब एक हैं। देखो श्री कृष्ण भगवान की लीला, उन्होंने सखा भाव में भी नौजवान साथियों को सुधारा और अपने से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा। ये सखा भाव क्या है? सखा भाव संस्कार के लिए। ग्वालों की टोली थी, गोपियों की टोली थी, ये जो गौ माता की सेवा करने के लिए निकलते थे, भांड्रिक वन में रोज जाते थे, ताल वन में जाते थे, सखाओं की टोली, सखाओं के साथ भोजन करते थे, घोड़ा घोड़ा का खेल खेलते थे। ये क्यों? ताकि ये सब नौजवान साथी ये ना समझे कि कृष्ण बड़ा आदमी है, कृष्ण के यहाँ जाना कठिन है, कृष्ण से मिलना कठिन है, कृष्ण को छूना कठिन है, कहीं किसी के मन में ये ना आ जाए। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम छूने की क्या बात करते हो, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बनता हूं और तुम मेरी पीठ पे बैठो। ये है लीला उनकी। सबको जोड़ा उन्होंने और संस्कारों का धनी बनाया। सखा मंडली मतलब संस्कार के लिए। आओ सब मेरे पास आओ, मिलो जुलो बैठो, साथ में भोजन करो, साथ में गौ सेवा करो, अपन साथ में रहेंगे, साथ में धर्म चर्चा करेंगे। गोपियों से कहा तुम कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाओ और हम सब मिलकर के पूजा करेंगे। पूजा पाठ सिखाया। अभी तक हमने यही सुना, कदम की डाल पे बैठा और गोपियां नहा रही थी, उनके वस्त्र चुरा लिए, गोपियां वस्त्र मांगने लगी। ऐसी कथा से भगवान बचाए। श्री कृष्ण भगवान का संदेश क्या है? सब मेरे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सब मेरे हैं। फिर ये फालतू की बात क्यों करते हो? सबको जोड़ करके रखो, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है साहब। ये पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, घंटी बजाना, ये माइक चलाना, ये जोर से जय जयकार करना, सब कठिन हो जाएगा। इसलिए सब एक हो जाओ, जात पात को भुला करके तय कर लो कि नहीं जाति नहीं अजा जजा, राम भजन का ले लो मजा। नहीं जाति नहीं अजा जजा, राम भजन का ले लो मजा। ये नहीं जाति नहीं अजा जजा, राम भजन का ले लो मजा।
मजा। राम भजन में बड़ा मजा, सत्संग में भाई गजब मजा। आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। बड़ा मजा, सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। दोबारा किसी की मती बजा, ये झांझ मजीरा सदा बजा। तारा किसी की मती बजा, आज मजीरा सदा बजा। दोबारा किसी की मती बजा, तू झांझ मजीरा सदा बजा। तारा किसी की मती बजा, आज मजीरा सदा बजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। वो सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। ये भजा विभीषण मिली रजा, नहीं भजा दशानन मिली सजा। भजा विभीषण मिली रजा, नहीं भजा दशानन मिली सजा। ये भजा विभीषण मिली रजा, नहीं भजा दशानन मिली सजा। भजा विभीषण मिली रजा, नहीं भजा दशानन मिली सजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। ये बंदे को भज धीमे मजा, ये बंदरों ने उसके सा भजा। बंदे को भजती में मजा, बंदरों ने उसके सा भजा। ये बंदे को भज धीमे मजा, ये बंदरों ने उसके सा भजा। बंदे को भजती में मजा, बंदरों ने उसके सा भजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। राम भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। ये डम 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 डमरू बजा,
अलख जगा। डम 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 डमरू बजा, राम नाम की अलख जगा। डम 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 डमरू बजा, राम नाम की अलख जगा। डम 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 डमरू बजा, राम नाम की अलख जगा। राम भजन में बड़ा मजा, 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 बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा, भजन में बड़ा मजा, बड़ा मजा। सत्संग में भाई गजब मजा। ये नहीं जाती नहीं अजा जजा, ये राम भजन का ले लो मजा। नहीं जाती नहीं अजा जजा, राम भजन का ले लो मजा। ये नहीं जाती नहीं अजा जजा, ये राम भजन का ले लो मजा। नहीं जाती नहीं अजा जजा, राम भजन का ले लो मजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय हो, बांके बिहारी सरकार की, जय हो। नर्मदा मातेश्वरी की, जय हो। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, जय हो। शिव पार्वती पते हर 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 महादेव। सब एक है साहब, सब एक। यही दृश्य हमको देखना था। सबके हाथ अभी ऊपर उठवाए। ये हाथ का दृश्य इतना सुंदर लगता है, मानो हमने चारों धाम के देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। वाह क्या दृश्य है। कोई फोटो खींच सकता हो तो खींच लो। ये हाथ, ये उंगली, ओ हो, क्या दृश्य, क्या दृश्य है। अद्भुत अद्भुत। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। ये परमात्मा का विराट स्वरूप ही है। और जब जब भी हम हाथ उठाते हैं तो भगवान के लिए हम समर्पित हो जाते हैं और भगवान हमारे लिए हाथ बढ़ा देता है। सबके हाथ एक जैसे साहब। कोई के हाथ पे ये नहीं लिखा था कि ये ब्राह्मण है या फलाना है या क्षत्रिय है या ये परमार है कि पोरवाल है, कुछ नहीं, सब एक है, सब एक है। यही एकाकार हम चाहते हैं और इसी एकाकार को हम प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात का विचार करो। ये अपन हाथ उठाते हैं, है ना, ऐसे हाथ उठाते हैं, तो हाथ क्यों उठाए जाते हैं? कभी आपने विचार किया क्यों उठाए जाते हैं हाथ? सबके देखे देख उठा दिए। हाथ क्यों उठाए जाते हैं? अच्छा एक बात बताओ आप, जो नदी में नहाने गया और जो डूबने लगा, तो जो डूबता है वो क्या करता है? हाथ उठाएगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मतलब हे प्रभु, हम कहीं भवसागर में डूब न जाएं, हम सब हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। हमें बचा लो, ये हमारा भाव होता है। नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे। स्कूल में भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ जब हाजिरी भराती है तो मास्टर साहब कहते हैं, सुनील उपस्थित सर, महेश उपस्थित सर, राम नारायण उपस्थित सर। अब जो भी हाथ उठाए मतलब उपस्थित, और जो हाथ नहीं उठाए मतलब अनुपस्थित। जो हाथ उठा लेता है तो भगवान भी ये देख लेते हैं कि उपस्थित है, और जो हाथ नहीं उठाता है तो भगवान भी सोच लेते कि मतलब गया, तो भगवान भी फिर यमदूत भेज देते कि जाओ उसे ले आओ। अब
वो उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है मतलब ले आओ। इसलिए हमेशा उपस्थिति दर्ज कराते रहना हो साहब। जब जब भी कहीं मंदिर में कथा में जाओ तो उपस्थिति, हे प्रभु मैं हूं, आया हूं, मैं भी आया हूं, पीछे तक सब जो खड़े हैं वो भी आया हूं आया हूं आया हूं। और यदि कहीं हाजिरी में उनने कहा कि अरे साहब कहाँ हाथ उठाया, हमको तो नजर ही नहीं आया, नजर नहीं आया भैया नाम काट दो, इनका भेज दो जमदूत। ऐसा भगवान भी हाथ पकड़ता है, डूबते हुए को बचाता है। कथा आ रही है श्रीमद् भागवत में, जब इंद्र का कोप हुआ और ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस डूबने लगा, तब सारे ब्रजवासियों ने, सारे नगरवासियों ने क्या किया था बोलो? गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, अब तू ही बचा। और उसने बचाया है। श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज लीला की और उस गिरिराज पर्वत के नीचे सबको इकट्ठा किया। उसमें कोई जाति समाज का भेदभाव नहीं था कि मैं एक अमुक समाज को ही बचाऊंगा, कि इसी समाज को मैं रक्षित करूं, सुरक्षित करूं, ऐसा नहीं, सबको सुरक्षित किया। उसके बाद गौ माता की सेवा के लिए 56 भोग लगाए गए और गौ माता को तृप्त किया, साधु संतों को तृप्त किया, दीन दुखी और गरीबों को तृप्त किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सामूहिक रूप से सबको धार्मिक आस्था से जोड़ा और कहा कि अब मानो तो परब्रह्म परमात्मा को ही मानना, जो स्वयं अहंकार से भरा हुआ है, ऐसे इंद्र को भी मत मानना। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने व्यक्ति पूजा का विरोध किया है कि जब जब भी इस धरती पर व्यक्ति की पूजा हुई है और कोई ने कह दिया मैं गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, मैं भगवान हूँ, तो सावधान हो जाना, जो अपनी पूजा कराता है उससे बड़ा ढोंगी कोई संसार में दूसरा नहीं हो सकता। इंद्र की पूजा बंद कराई है प्रभु ने, मत करो इसकी पूजा, ये घमंडी है। फिर तुम पर्वत की पूजा कर दो, गौ माता की पूजा कर दो, पर ऐसे घमंडियों की पूजा मत करो। और इस समय में क्या हो रहा है, आश्रम बड़े बड़े बन रहे हैं और लोग वहाँ करोड़ों रुपए का दान दे रहे हैं, खूब दौड़ लगी हुई है, अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पर गौ माता के लिए किसी से 10 रुपया भी नहीं निकल रहा है। विचार करो हम किस अंधकूप में गिरे हुए हैं। जिसे मानना चाहिए वो कत्ल खाने में कट रही है, और जो ढोंगी है, पाखंडी है, उनके लिए हम आस्था लगा करके बैठे हैं। और हमने ऐसी आस्था लगा ली कि उनको सब कुछ मान लिया है और दान भी हमने करोड़ों में दे दिया। जहां देना है वहीं दो। फिर एक निवेदन है आपसे, आपने बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया, बहुत प्रेम से बैठे, कि हमारी आस्था सिर्फ हमारे धर्म में है। जिस धर्म के लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दे दिया, जिस धर्म के लिए विचारों ने माथे कटा दिए हैं, कई नारियां सती हुई है, कई नारियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, आज यदि हम वहां जा करके और उनको माने और उनके यहाँ चढ़ावा चढ़ाएं, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई दूसरा नहीं। फिर तो भगवान हमको कल उठाता हो तो आज उठा ले। पुरखों के स्वाभिमान को लज्जित मत करो, हिंदू धर्म को कलंकित मत करो। बहुत सारे रूट है, बहुत सारी यात्रा है, आप कहीं भी निकल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पर वहां मत जाओ जहां अधर्म हो। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा करा करके ये संदेश दिया। ये संदेश सार्वभौम संदेश है कि तुम गाय की पूंछ पकड़ लो। अश्वत्थामा ने कृष्ण को छोड़ करके दुर्योधन की सेवा करी है। चाहता तो श्री कृष्ण से दोस्ती कर लेता, सेवा करनी थी श्री कृष्ण की सेवा कर देता। पर बताओ, गुरु का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, किसकी सेवा करी बोलो? दुर्योधन की सेवा।
ऐसे कई लोग हैं यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान को छोड़ करके दुर्योधन की सेवा में लगे। ऐसे अश्वत्थामा मत बनो साहब। बनना हो आपको तो उद्धव बनो, विदुर बनो, मैत्रेय बनो, गोपी बनो, सुदामा बनो, पर ऐसे अश्वत्थामा मत बन जाना आप। ये आपसे बारंबार हाथ जोड़ करके निवेदन है। फिर सभी ज्ञानियों से भी आग्रह है, पंडितों से भी आग्रह है, आप सब एकजुट होकर के रहो और समाज में जो विकृति है इसको दूर करो। समाज को संगठित करके इनको ईश्वर से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, पुराने रीति रिवाजों से जोड़ो, पुरखों ने जो बताया है उससे जोड़ो। अब इस समय में क्या हुआ, जो विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, वो भी सब आपस में बट गए। एक दूसरे से एक दूसरे की पटती नहीं है। ज्ञानी की ज्ञानी से कभी नहीं पटती। अब ये एक नहीं है तो समाज को एक कैसे करे? सब बेचारे भटक रहे हैं और कोई कहने वाला है नहीं। देखो, हमेशा से ये देखने में आया है कि अवगुणी अवगुणी संगठित रह सकते हैं, लेकिन जो गुणी होता है वो संगठित नहीं रहता है। बहुत समझने जैसी बात है साहब, छोड़ मत देना हो। हाँ, अवगुणी अवगुणी इकट्ठे रह लेते हैं, लेकिन गुणी इकट्ठे रह ही नहीं सकते। 5 शराबी इकट्ठे रह लेंगे, 10 जुआ सट्टा खेलने वाले इकट्ठे रह लेंगे, लेकिन 2 विद्वान कभी इकट्ठे नहीं रहते। क्यों इकट्ठे नहीं रहते? क्योंकि वो एक दूसरे पे जलते हैं ना साहब। वो उनकी गाते हैं, वो उनकी गाते हैं, एकाकार तो है ही नहीं। अब एकाकार नहीं है तो समाज को संभाले कौन? ज्ञानी अलग, ध्यानी अलग, योगी अलग, पंडित अलग, सबके अलग अलग मत हो गए। ये कभी संगठित रहते ही नहीं है। शराबी इकट्ठे रहते हैं, ताश खेलने वाले इकट्ठे रहते हैं, ताश वालों को देखना सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे ही रहते हैं। वहीं बैठना, वहीं सोना, साथ में चाय पीना, साथ में ही रहना, साथ में ही नहाना, साथ में सब काम उनका साथ में। पर जो ज्ञान की बात करते हैं वो साथ में नहीं रहे, अलग अलग रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जैसे उदाहरण के लिए कोई शराबी है, जुआरी है, तो वो जानते हैं कि हम शराबी हैं, जुआरी हैं, तो दुनिया हमको गाली ही देगी, ठीक है। और यदि कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी की प्रशंसा होगी कि अरे बड़े ज्ञानी है साहब, बड़े विद्वान है, हमारे क्षेत्र के भूषण हैं, प्रशंसा होगी। हमें तो यह भी लगता है कि ये जो अवगुणी अवगुणी है, शराबी है, ये सब इकट्ठे इसलिए रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि हमको गाली ही मिलनी है, तो ये गाली सब मिलकर के बांट लेना चाहते हैं कि मैं अकेला गाली नहीं सुनूं, सब गाली सुने, ठीक है। कहीं मेरे अकेले को गाली कोई ना दे, ये 10 आदमी को भी गाली मिलनी चाहिए जो जो मेरे साथ रहते हैं। पर ज्ञानी में एक समस्या है, ज्ञान की होती है प्रशंसा, तो ज्ञानी ये सोचता है कि मेरे अलावा दूसरे की प्रशंसा नहीं हो जाए, प्रशंसा मेरी अकेले की होनी चाहिए। ये बड़ी समस्या आ गई है। गाली सब बांट लेते हैं पर प्रशंसा नहीं बढ़ती। ये ऐसा लगता है मेरे सामने और दूसरे की प्रशंसा, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, केवल मेरी प्रशंसा। इसलिए ज्ञानी कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं। इनमें 36 का आंकड़ा रहता है साहब, ज्ञानियों में। जहां ज्ञानी वहां गड़बड़ी, जहां पंडित वहां वाद, जहां संत वहां शांति है रे, जहां शांति वहां स्वाद। बड़ी गड़बड़ी है साहब इनमें। एक राजा के यहां पर 2 विद्वान आए। राजा बड़े ही आत्मज्ञानी थे, चतुर थे। 2 विद्वान आए,
पूजा पाठ कराने के लिए। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया, दोनों को बिठाया, जलपान कराया। जब नहाने का समय आया तो पहले विद्वान नहाने चले गए तो राजा ने दूसरे विद्वान से कहा कि क्यों महाराज जी, ये जो आपके साथ में आए हैं ये भी आप जैसे ही विद्वान हैं क्या? आप जैसे ही गुणी जन है क्या? आप जितना जानते उतना ये भी जानते हैं क्या? तो वो विद्वान बोला कि राजा साहब, ये तो कुछ नहीं जाने, ये तो बस ऐसे ही मेरे साथ में पड़ा है, मेरे साथ में झोला उठाता है, ये तो एक नंबर का बेल है। क्या कहा उन विद्वान ने? एक नंबर का बेल है ये तो। ठीक है साहब, बेल है। अब वो विद्वान नहा करके आए तो जो दूसरे विद्वान थे वो नहाने गए। तब भी राजा ने यही बात पूछी, क्यों साहब, एक बात बताओ, ये जो आपके साथ आए हैं, जो अभी अभी नहाने गए, ये भी आप जितना ही जानते हैं क्या? ये भी इतने ही पढ़े लिखे हैं क्या? जो कर्मकांड आपको याद है क्या, इनको भी इतना ही याद है क्या? ये भी आप जैसे महापुरुष हैं क्या? तो कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो गंवार आदमी है और मेरे साथ रहता है और पूजा पाठ में थोड़ा बहुत हाथ बटा देता है, और ये कोई ज्ञानी व्यानी नहीं, ये तो घोड़ा है, घोड़ा। कहो ठीक है। एक ने क्या कहा था बोलो? बेल है। दूसरे ने क्या कहा? घोड़ा है। ठीक है, राजा ने सुन ली। अब राजा तो परीक्षा ही ले रहे थे, क्योंकि राजा भी आत्मज्ञानी थे। जब भोजन का समय हुआ तो राजा ने थाली मंगाई और एक थाली में तो रखी घास और दूसरी थाली में रखा भूसा, और दोनों विद्वानों को बुलाया, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ भोजन पाओ। जैसे ही विद्वानों ने थाली तरफ देखा, चारे भूसे तरफ देखा, उनका दिमाग खराब हो गया। राजन, क्या समझते हो हमको? क्या क्या देख करके तुमने ये थाली लगाई? तो राजा साहब बोले कि आपका परिचय आपके ही श्रीमुख से प्राप्त हुआ है कि ये बेल है, नहीं ये घोड़ा है। तो एक काम करो, बेल को भूसा और घोड़े को घास दे दो, खाओ ये। जब तक समाज में ऐसे विरोधाभास वाले ज्ञानी रहेंगे तब तक समाज को चारा और भूसा ही मिलेगा। आप सोचो कि समाज को ज्ञान मिल जाए, उन्नति मिल जाए, प्रगति हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, विवेकशील बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऐसे अधूरे ज्ञानी रहेंगे तब तक क्या मिलेगा समाज को बोलो? चारा भूसा ही मिलेगा इनको, और कुछ नहीं मिलना है। देखो, परशुराम जी ने भी राम जी से विवाद किया है, आमने सामने हो गए, फरसा उठा लिया, राम छोड़ूंगा नहीं आज। बहुत देर तक झगड़ा चला। अब देखो ये कितनी सोचने और समझने जैसी बात है कि परशुराम जी ने झगड़ा भी किया तो किससे? राम से। और दोनों अवतारी और दोनों महापुरुष है, और झगड़ा होने लगा। अंततः जब बहुत देर हो गई तब लक्ष्मण जी ने पूछा, परशुराम जी आखिर ये बताओ आप चाहते क्या हो? परशुराम ने कहा कि मेरा नाम परशुराम है और तुम्हारा नाम भी राम है, तो एक काम करो, या तो मेरे से युद्ध करो, नहीं तो तुम्हारा नाम बदल लो, तुम्हारा जो राम नाम है वो हटा लो आज से। तब लक्ष्मण जी बोले कि बस यही तो हम सुनना चाहते थे कि ये जो आप झगड़ा कर रहे हो ना, ये झगड़ा और किसी बात का नहीं, ये झगड़ा धनुष का नहीं है, ये झगड़ा नाम का ही झगड़ा है। आखिरकार निचोड़ क्या निकला साहब बोलो? नाम का ही, कि या तो युद्ध करो नहीं तो फिर नाम बदल लो अपना। जो भी झगड़ा है नाम का ही झगड़ा है। मेरा नाम आगे होना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम सबसे आगे लिखो। कभी कभी पोस्टर भी छपते हैं ना, तो ज्ञानी विद्वान पंडित आपस में लड़ते, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, मेरा नाम तुमने तीसरे नंबर पे क्यों लिख दिया? मैं सबसे बड़ा हूं, उम्र में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, विद्या में बड़ा। अरे क्यों नाम को रो रहे हो? नाम के लिए तो परशुराम राम से भिड़ गए। नाम, विश्वामित्र जी, उनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा?
वो सारे विश्व से प्रेम करते थे, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। जीव जंतु से भी प्रेम करते थे, यहां तक कि मत्स्य कच्छ से भी प्रेम करते थे, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। लेकिन जिनका नाम विश्वामित्र पड़ा उनका ही वशिष्ठ जी से 36 का आंकड़ा था। मतलब ज्ञानी ज्ञानी से। तो विश्वामित्र जी से पूछा कि जब आप जलचर, नवचर, थलचर, प्रत्येक जीव चराचर से प्रेम रखते हो, आपका नाम ही विश्व का मित्र है, तो फिर ये तो वशिष्ठ जी जैसे बड़े मुनि, बड़े महाज्ञानी हैं, इनसे आपको मित्रता होनी चाहिए। कहा कि कोई मित्रता नहीं, यदि वशिष्ठ सामने आ जाएगा तो निपटा दूंगा। ये है ज्ञानियों का हाल। इसलिए साहब, अब जो भी ज्ञान है और जो भी ध्यान है, कोई बुरा भी मत मानना, पर यह संदेश आपको दे दिया। श्री कृष्ण भगवान ने सबको एक ध्वजा के नीचे खड़ा किया और सबसे ये आग्रह किया कि अब सब मिल करके धर्म का प्रचार करो। तुम्हारे विवाद से और तुम्हारे इस बंटवारे से धर्म का नुकसान हो रहा है, और ये धर्म का नुकसान तुम मत करो। यही तो हुआ था कि कंस ने एक ऐसा प्रयोजन रचा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, अफवाह फैला दी, मैं यज्ञ कर रहा हूं, रथ भेज दिया, जाओ अक्रूर जी बिठा लाओ दोनों बालकों को, वो भी यज्ञ में लाभ ले लेंगे, यज्ञ नारायण का दर्शन कर लेंगे। कहाँ का यज्ञ साहब, ये सब पाखंड था। आप सोचो, जिसने अपने भांजों को मौत के घाट उतार दिया, प्रजा के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वो क्या यज्ञ कराएगा? पर झूठा प्रपंच, झूठा प्रचार प्रसार, और उस प्रचार प्रसार में ये मत मानना कि श्री कृष्ण और बलराम भी आ गए, नहीं आए। दोनों भाई रात में उठे और आपस में चर्चा कर ली कि देखो ये सोने का रथ आया है, और सब दूर प्रचार हो रहा है कि मामा जी बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं जिसमें दूर दूर के विद्वान आए हैं, लेकिन वास्तविक ये यज्ञ नहीं है, ये षड्यंत्र है। समझ गए थे, भले ही बाबा ना समझे, मैया जशोदा ना समझी, ब्रजवासी नहीं समझे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान समझ गए थे कि ये ढोंग है और ये आडंबर है। ठीक इसी प्रकार से आप भी समझ जाया करो कि क्या ढोंग है, क्या आडंबर है और क्या सत्य है। कल आपको बरक की कथा सुनाई थी कि मिठाई के ऊपर बरक चिपकाया जाता है, और बरक केवल दिखावा है, केवल दिखावा, केवल चमचमाट, बाकी उसमें कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, पेट भरने की क्षमता नहीं है। वैसे के वैसे कई लोग यहाँ केवल चमचमाट करके बैठे हैं। बहुत सुंदर गाड़ी, बहुत सुंदर आश्रम, बहुत सारे चेले चपाटे, सब कुछ है, चमचमाट है। पर कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है कि कबीरा कलयुग आ गया, कबीरा कलयुग आ गया, यहाँ सदगुरु मिलियानी कोय, एक कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा होए। ये सब बरक हैं, ये केवल चमचमा रहे हैं। ये जो सोने का रथ आया है ना, ये भी केवल चमचमाट है, ऊपरी आवरण है, लेकिन भीतर षड्यंत्र भरा हुआ है। कोई जानने वाला ही जाने कैसा षड्यंत्र, और मारने का, मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र। सोनारो रथ प्राण
कंस की सोची समझी साजिश है, सावधान हो जाओ। सब सावधान हो गए। भगवान ने रथ में आसीन होकर के रथ को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मथुरापुरी में प्रस्थान करके वहां पर जो धनुष रखा उसका भंग किया। धनुष का भंग करके प्रभु आगे बढ़े हैं। शल तोशल मुष्टिक पहलवानों को उछाल उछाल करके फेंक दिया। मामा के गृह में प्रवेश किया और द्वार खोला। छाती पर बैठे, चोटी पकड़ी, मुष्टिका उठाई, एक खींच करके दी। गत प्राण कंस मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसे अधर्म का नाश हुआ है। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब भी धर्म की हानि हुई है भगवान आया है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपनी आस्था, अपनी भावना बना करके रखो। एक दिन ठाकुर जरूर आएगा और आपके पाप, दोष, विकार इन सब का कंस की तरह खात्मा कर देगा। पूरा विश्वास रखो। ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो।